नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। करनाल और कुरुक्षेत्र जिले की सियासत एक बार फिर रंग लेने लगी है और इस क्षेत्र में रह रहे रोड समाज के लोगों ने अब अपना गुस्सा जताना शुरू कर दिया है। रोड समाज के लोगों का कहना है कि करनाल संसदीय क्षेत्र से यदि कांग्रेस पार्टी उनके समाज के किसी नेता को टिकट देती है तो वो कांग्रेस के साथ खड़ी हो सकती है। न केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी। लेकिन रोड समाज के किसी नेता को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देना होगा और 2019 का भी जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी किसी रोड समुदाय के नेता को टिकट नहीं दिया था। इसी कारण से वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए थे, चाहे 2014 की बात करें या फिर 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात करें। जहां तक की बात करें, रोड समाज का कहना है कि दूसरी सबसे बड़ी वोट वाली अगर कोई समुदाय करनाल संसदीय क्षेत्र में है तो रोड समुदाय है। ऐसे में दावा उनका बनता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टी रोड समुदाय को इग्नोर कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इग्नोर किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें इग्नोर करने लगी है और करनाल संसदीय क्षेत्र से टिकट मांगा था, लेकिन मनोहर लाल खुद टिकट लेकर आ गए। यहाँ तक कि रोड समुदाय के जो निवर्तमान प्रधान हैं नसीब सिंह, उन्होंने तो अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि मनोहर लाल अपने को संत बताते हैं सफेद बाने वाला, लेकिन अगर वाकई में वो संत हैं तो वो जो करनाल में उन्हें टिकट मिली है रोड समुदाय के किसी नेता को लौटा दे। खैर, यह तो होता दिखाई नहीं दे रहा है। और 19 मार्च को गोरोंडा विधानसभा में रोड समुदाय से आने वाले हरविंद्र कल्याण विधायक हैं और वो एक कार्यक्रम करवा रहे हैं, एक रैली करवा रहे हैं और जेपी नड्डा उस रैली में शिरकत करेंगे और यह कह सकते हैं कि मनोहर लाल के जो चुनाव अभियान की शुरुआत है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि रोड समुदाय में इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति खासतौर पर करनाल संसदीय क्षेत्र में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है और इस संसदीय क्षेत्र के लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है और उन्हें टिकट नहीं दिया है। खैर, अब करनाल संसदीय क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है और जिस तरह से रोड समाज के लोगों का गुस्सा है, कांग्रेस पार्टी को भांपना चाहिए। और इसी गुस्से के चलते हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातचीत की है और उन्होंने आग्रह किया है कि करनाल संसदीय क्षेत्र से रोड समुदाय के किसी नेता को टिकट दे। इससे भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान होगा और कांग्रेस पार्टी फायदे में रहेगी। बताते तो यही है कि पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और कैथल एरिया में रोड समाज का बड़ा प्रभाव है और यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो रोड समुदाय को टिकट देने से बड़ा फायदा मिलेगा। और विधानसभा चुनाव में भी कम से कम 15-20 सीट ऐसी हैं जहाँ पर अगर रोड समुदाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ आ जाता है तो निश्चित तौर पर जीत कांग्रेस की होगी और कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने अपनी तरफ से वकालत के तौर पर यानी यह वकील के तौर पर रोड समाज की खूब वकालत की है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी रोड समुदाय को करनाल संसदीय क्षेत्र से टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। बताते तो यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि करनाल संसदीय क्षेत्र से किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारा जाए और ब्राह्मण चेहरा कोई दूसरा नहीं, उनकी निगाह में चाणक्य पंडित ही है, ऐसा कहा जा रहा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति यही है कि रोड समुदाय को अगर टिकट दिया जाता है तो रोहतक संसदीय क्षेत्र में उन्हें किसी भी तरह का फायदा होने वाला नहीं है। उनके लिए सबसे पहले अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सांसद बनाना है, लिहाजा उनकी रणनीति यही है कि करनाल संसदीय क्षेत्र से किसी ब्राह्मण समुदाय को टिकट देकर रोहतक में ब्राह्मण समुदाय की वोटों में सेंधमारी कर ले। ऐसी रणनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बताई जा रही है। और देखें तो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहना है कि कोई ऐसी लोकसभा भी नहीं है कि दूसरी जहां ब्राह्मण को
चुनाव मैदान में उतारा जाए और उनकी रणनीति तो बस करनाल संसदीय क्षेत्र की तरफ दिखाई दे रही है। जानने में यह भी आ रहा है कि कुलदीप शर्मा ने भी पूरी रणनीति बनाई हुई है। वो एक एक करके रोड नेताओं को अपने पास बुला रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि यदि उनकी टिकट नहीं हुई तो वो उनका नाम लेंगे। यानी अगर चाणक्य पंडित का टिकट किसी तरह से कट जाता है, जो इस रोड चेहरे को अपने पास बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं कि चाणक्य के टिकट कटने पर मैं आपका नाम लूँगा, आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहिए। यानी रणनीति बनाने में कुलदीप शर्मा भी पीछे नहीं है। खैर, अब यह देखने वाली बात रहेगी क्या करनाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी रोड समुदाय के किसी नेता को टिकट देती है। हालांकि पिछले दिनों रोड समुदाय के नेताओं ने, खासतौर पर अखिल भारतीय रोड महासभा ने भी, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने यह अपनी व्यथा रखी थी कि रोड समुदाय के कोई न एक, कम से कम एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट दी जाए। इसके रोड समुदाय के लोग खुश होंगे, वो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। हालांकि जो बावरिया है, उन्हें भरोसा दिया था कि रोड समुदाय का जो मान सम्मान पूरी तरह से किया जाएगा। इसी तरह का भरोसा हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दे चुके हैं। लेकिन अब जब लोकसभा के टिकट की बात आई, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से टिकट की ज़्यादा मांग की जा रही थी, लेकिन यह आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई। तो ऐसे में रोड समुदाय के लोगों ने अब अपना जो टारगेट, अपना लक्ष्य है, करनाल संसदीय क्षेत्र बना लिया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोड समुदाय के किसी नेता को टिकट लेने देंगे या नहीं, या फिर अपने बेटे की सियासत में उलझे रहेंगे।